दोस्तों, आइए जानते हैं महासदेश विदेश के हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीविजन की दुनिया पर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का राज दोबारा कायम रहा। तीसरे हफ्ते भी शो ने कई बड़े टीवी सीरियल्स को अपनी अनोखी कहानी से मात दे दी। धनबाद रेलवे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब फॉल्स सीलिंग तोड़कर एक कुत्ता नीचे गिर पड़ा। घटना में एक कर्मचारी को मामूली चोट आई, लेकिन मरीज बाल बाल बच गए। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होने वाली है। निमिषा प्रिया पर अपने यमनी पार्टनर को मारने का आरोप है। निमिषा की फांसी में महज 6 दिन बचे हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि बच्चे बारिश के मौसम में शेल्टर के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। लगातार तीसरे हफ्ते तारक मेहता ने मारी बाजी। अनुपमा की टीआरपी डाउन, रेटिंग्स आई सामने। टेलीविजन की दुनिया पर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा का राज दोबारा कायम रहा। तीसरे हफ्ते भी शो ने कई बड़े टीवी सीरियल्स को अपनी अनोखी कहानी से मात दे दी। भारत के दुश्मनों पर बरसेंगी इजरायली मिसाइलें। सुखोई में ब्रह्मोस के साथ लॉरा तैनात करने की प्लानिंग। केरल के तट पर एक ऐसी घटना हुई जो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मालवाहक जहाज एमएससी अकितेताटू को हिरासत में लेने का आदेश दिया। ये जहाज एमएससी शिपिंग कंपनी का है और इसे तिरुवनंतपुरम के विशिंजम पोर्ट पर रोका गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस जहाज को इसके अपने किसी गलत काम की वजह से नहीं, बल्कि इसके भाई जहाज एमएससी एल्सा 3 की गलती की सजा के तौर पर पकड़ा गया। एमएससी एल्सा 3 जो उसी कंपनी का है, ये मई में केरल के अलप्पुझा तट पर डूब गया था और उसने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया। नैरेटिव सेट करने के खेल में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने चीन को उसी के स्टाइल में जवाब दिया है। पेमा खांडू ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ लगती है, न कि चीन से। पहली बार में उनका ये बयान अजूबा और गलत लग सकता है। हमें शुरू से ही बताया गया है कि पूर्व दिशा में भारत की लगभग 1200 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है। लेकिन इस तथ्य को अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने डिप्लोमैटिक ट्विस्ट दे दिया है। पेमा खांडू ने कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन के साथ नहीं, बल्कि तिब्बत के साथ 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेजी माध्यम का सेक्शन होना अनिवार्य होगा। यह निर्णय सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है कि उन्हें गवर्नेंस के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीजेपी ने केजरीवाल के बयान को हास्यास्पद करार दिया है और उन पर अक्षमता और भ्रष्टाचार से भरा कार्यकाल चलाने का आरोप लगाया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ 9 जुलाई को आयोजित बिहार बंद में इंडिया गठबंधन ने एक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कुछ अन्य नेताओं ने एक ओपन वैन में सवार होकर रैली की, लेकिन
जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस वैन में चढ़ने की कोशिश की तो सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने गुरुवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पद से हटाए जाने की अफवाहों को खारिज करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण कैंपेन करार दिया है। नकवी का यह बयान सोशल मीडिया पर चल रही उन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए आया है जिनमें कहा जा रहा था कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर जरदारी की जगह देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में जम्मू कश्मीर के पूंछ, राजौरी, उरी और कुपवाड़ा सेक्टरों के बॉर्डर इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सैकड़ों घर पूरी तरह तबाह हो गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर पलायन को मजबूर हुए। अब जब लोग वापस लौट रहे हैं और अपने जीवन को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से दिए जा रहे मुआवजे को वो नाकाफी और असंवेदनशील मान रहे हैं।